आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा है, 1,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग इसको स्कूल की विधि से या मेथड से करते हैं तो इसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि ये सवाल थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। चलो हम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि मुझे 5% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो 5% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, 5 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10, मतलब 10% इसका ब्याज हो जाएगा। 3% का अगर मुझे 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो 3 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 या 9% इसका ब्याज हो जाएगा। 9% का 4 साल का ब्याज निकालना है तो 9 चौक 36% इसका ब्याज हो जाएगा। 8% का 7 साल का ब्याज निकालना है तो 8 सत्तू 56% इसका साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। जैसे कि 5% का 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो 5 दूनी 10 पॉइंट 5 का गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग हो जाएगा 55 25। ये आपका जो निकला है ये 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। ऐसे मुझे 3% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर दशमलव आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, मतलब 6.09% इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऐसे 4% का मुझे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 4 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8.4 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे तो 4 चौक 16, मतलब आपका 4% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% होगा। ऐसे मुझे 8% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16%, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64, मतलब आपका 8% का 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा, वो आपका होगा 16.64%। अब हम लोग सवाल की ओर आते हैं। जैसे कि आप लोग पहला सवाल देखें,